हाय। तो लास्ट ब्लॉग में मैं आपको नेपल्स शहर घुमा रहा था और इस ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ 400 यूरो में आपको क्या मिलता है यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं जब आप बाहर आते हैं कि आपको लगता है कि अगर आपके पास एक स्कॉलरशिप है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं या फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट होते हैं, और यहाँ पे रहने का खर्चा कितना आता है क्योंकि ये एक टूरिस्ट शहर है तो यहाँ पे हर चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपना रूम जो है वो दिखाता हूँ जिसमें मैं रहता हूँ। और ये एक फ्लैट है, पूरा का पूरा बहुत लंबा है, जिसमें एक्चुअली में ओनर भी रहता है। और उसने क्या किया है कि छोटे छोटे इसमें सेगमेंट्स डिवाइड करके रखे हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैं अपना कमरा पहले दिखाता हूँ, फिर बाकी का दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो है मेरा कमरा स्टार्ट होता है। ये मेरा स्टडी डेस्क है जिसमें मेरे लैपटॉप रखा हुआ है। यहाँ से ये मेरा एग्जिट है जो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ से दूसरे का किचन स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली, और यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। उसके अलावा ये मेरा रूम है। आपको लग रहा हो काफ़ी बड़ा रूम है, वो तो है, लेकिन 400 यूरो के हिसाब से भाई बहुत कम है। 400 यूरो जिनको नहीं समझ में आ रहा वो 41,000 इंडियन रुपीज़ समझ लें। ये इसमें कबर्ड दिया हुआ है, ये कुछ चीज़ें जो मैं इंडिया से लाया था। बाकी ये इस जगह का जो है मतलब मेन चीज़ आप समझो, ये यहाँ पे इसका कॉरिडोर है, किचन है जो कि शेयर में है। ये कुकर भी इंडिया से ही लाया था मैं। अब इसमें ये सब कुछ है, पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन है, ठीक है। इसमें जो है बर्तन वगैरह पहले के ही दिए हुए हैं, यहाँ पे मिलता है क्योंकि ये विथ यूटिलिटीज़ है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, उसका खर्चा मुझे नहीं देना, वो 400 यूरो में ही इंक्लूडेड हो जाता है। अगर आप अलग से रूम लेते हो तो 70 से 100 यूरो तो अलग से मान के चलो कि उसके लग ही जाएंगे। बाकी ये बंद घड़ी लगा रखे हैं इन्होंने। ये दूसरे भाई का कमरा है जो इसमें शेयरिंग में रहता है। तो आप कह सकते हैं कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट है ये, जिसमें एक वो रूम है, एक इधर ये रूम है, और ये बीच में जो है ये शेयर्ड किचन स्पेस है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है वॉशिंग मशीन, जो कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि ऐसा वॉशिंग मशीन इंडिया में होता नहीं है। ये फ्रिज दिया हुआ है उसने, पूरा गंदा करके साफ भी नहीं किया था इसने। और यहाँ पर जो है भाई उसने अपनी कारीगरी फोटोज वगैरह लगा रखी है सुंदर दिखाने के लिए, और अपने तो भाई कुछ लगाने के लिए है ही नहीं जगह। बाकी इनका बाथरूम बड़ा अजीब सा है अब यहाँ पे ना लोग टॉयलेट पेपर यूज नहीं करते, यहाँ पे पानी से धुलते हैं। अब तो ये एक पॉट है और ये है उठ के उस पे आके भाई इस पे धुलना पड़ता है। बाकी ये यहाँ पे खिड़की, और आप देखो ये बिल्डिंग देखो कितनी पुरानी, कितनी मोटी मोटी दीवार है भाई, कुछ नहीं तो 2-2 फुट चौड़ी दीवारें हैं। ये मैं हूँ, वो इनका जो है सिंक वो है जो फ्लश करते हैं ऊपर है। और ये इनका जो है बहुत बड़ा, इनका जो है ना देखो कितना डेप्थ है, इतना डेप्थ है भाई, मतलब आधा हाथ से ज़्यादा जो है इसके अंदर घुस जाता है। ये हीटर्स लगे रहते हैं, ये दिन में 3 बार गर्म होते हैं। इनमें पानी जो है गर्म पानी आता है, पूरे बिल्डिंग को गर्म रखते हैं, इसलिए रात को ना यहाँ पे ठंड जैसा होता है। ये इनका शावर एरिया है भाई। और यहाँ पे सबसे अजीब चीज क्या है, अभी ये टूट गया है, आज ही टूटा था। सबसे अजीब चीज क्या है भाई, यहाँ पे ना पैर धुलने के लिए नल वगैरह कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको कपड़े धुलने तो भाई वो भी पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कल्चरल शॉक बोल सकते हैं। बाकी अवन ये बहुत ज्यादा रखते हैं यहाँ पे, ये खुद बनाते कम है, बाहर का सड़ा हुआ खाना लाके गर्म ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे 2-2 अवन है। ये गैस है, गैस अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये इधर इन्होंने वो रखा हुआ है सिंक टाइप का जो चीज़ ऊपर करता है। इसमें सामान वगैरह पड़े हुए हैं, और इसमें भी सामान वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, खाने पीने के। बाकी इसमें भी वही है, सामान वगैरह पड़े, उस सब में भी सामान वगैरह पड़े हैं खाने पीने के। यही है भाई, ये अपार्टमेंट है जो आपको 400 यूरो का पड़ रहा है। अब ये जो है ना मेरा अपार्टमेंट काफ़ी हद तक ठीक है। इस अपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है वो समझाता हूँ मैं। इस अपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम है ये बेड आप देख लो कितना छोटा है। अब अगर मैं चाहूँ कि भाई इस रूम को मैं 2 बंदों में शेयर कर लूँ, 200-200 यूरो पड़े, तो उसके लिए मकान मालिक नहीं मानेगा। तो वो भाई वो एक बंदे से 400 यूरो खींच रहा है। अगर इसमें 2 बेड होते तो भाई 2 बंदे रह लेते, एक बेड यहाँ लग जाता, एक बेड यहाँ लग जाता, टेबल को हम इधर एडजस्ट कर सकते थे, और भाई मुझे 200 यूरो पड़ता, मेरा काम चल जाता, आराम से हम लोग जो है ना इस पे रह सकते। लेकिन भाई मकान मालिक नहीं मान रहा। उससे अच्छा तो भाई मैं 500 या 600 यूरो का डायरेक्ट एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लूँ, मतलब सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट, और किसी बंदे के साथ शेयर कर लूँ। ये देखो यहाँ की जो है ना बात यही है कि भाई इसमें भाई ये चीज़ है, इस अपार्टमेंट की सुंदरता यही है कि भाई इसकी ना बैल्कनी बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे चीज़ें लटकी हुई हैं, देखो, यही बात है भाई। यहाँ पे ना इस चीज़ की जो है पूरी की पूरी सुंदरता है, और आपको मिलेगा। अब यहाँ से ना आज धुंध पड़ा हुआ है, नहीं तो वहाँ पीछे ना एक पहाड़ है, वो वॉल्केनो है एक्चुअली, नेपल्स का वॉल्केनो है वहाँ पीछे की तरफ, वो भी आपको दिख नहीं रहा होगा।
और ये जहाँ मैं हूँ यहाँ से पीछे भी पहाड़ है, और वहाँ भी जो एंड है ना उधर भी बहुत सारे पहाड़ है, अभी ना दिखेंगे नहीं, उधर एंड में उस जगह पर सारे के सारे पहाड़ है। यही है भाई। तो ये तो एक है भाई ये सुंदरता यूरोप में रहने के लिए। ओके, तो ये मेरा अपार्टमेंट था। अगर आप इंडिया से आते हैं इधर रहने के लिए कुछ भी, तो भाई कुकर अवश्य लेकर के आना, डेफिनेटली लेके आना। यहाँ पे कुकर नहीं मिलता, मिलेगा भी तो मतलब मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। ये कढ़ाई लेके आया था मैं छोटा सा, जो आप लेकर के आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कढ़ाई भी नहीं मिलता। बाकी ये मेरा अपार्टमेंट है और ये इसका एंट्रेंस है। वो भाई का एंट्रेंस जो है वो अलग है, जो मेरे बगल वाले रूम में रहता है, उसका एंट्रेंस अलग है, मेरा एंट्रेंस अलग है। और ये एक बहुत दिक्कत हो जाती है, हमें लगता है यहाँ पे ठंड पड़ती है, भाई यहाँ ठंड नहीं पड़ती, गर्मी होने लगती है। ये जो लगे है ना पूरे घर को गर्म कर देते हैं भाई, बिना मतलब के गर्म। अब देखो एक इधर लगा है, एक बाथरूम में लगा है, एक इधर भी लगा हुआ है मेरे सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे। भाई इनसे प्रॉब्लम ये होती है कि इतना पतला रजाई है, आप देखो बहुत पतला सा रजाई है, लेकिन रात को ना इतनी गर्मी हो जाती है कि मुझे पसीने हो जाते हैं, मुझे ये भी निकालना पड़ता है फिर। भाई मैंने अंदर ना सिर्फ एक टी शर्ट डाली हुई है और कुछ नहीं डाला हुआ, तो मतलब सिर्फ एक टी शर्ट डाल के भी यहाँ पे काम चल जाता है। इतनी यहाँ पे भयंकर कोई ठंड नहीं पड़ रही, इससे ज्यादा तो दिल्ली में पड़ती होती थी। मैं केदारनाथ गया था कुछ समय, तो मुझे एक इनर डालनी पड़ी थी, एक टी शर्ट डालनी पड़ी थी, फिर ये, फिर इसके ऊपर एक जैकेट। मैं शिमला में भी रहता था तो बहुत भयंकर ठंड लगती थी, और दिल्ली में भी बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई ठंड नहीं है। मतलब जो दिल्ली में रह चुका है वो यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकता है। नेपल्स में खास तौर पे, क्योंकि ये कोस्टल इलाका है। अगर आप नॉर्थ इटली में जाते हो तो वहाँ पे ठंड ज्यादा है, हालांकि मैं भी गया नहीं हूँ, अभी मुझे भी जाना है और जा करके देखना है कि वहाँ पे कितनी ठंड पड़ती है और कितनी नहीं। आपको एक और चीज दिखाता हूँ मैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, वो देखो, दिख रहे हैं भाई, ये संतरे के पेड़ है। यहाँ पे ना आपको जगह जगह पे ऐसे संतरे के पेड़ मिल जाएंगे पूरे के पूरे शहर में। तो भाई पूरे के पूरे शहर में आपको ना ऐसे संतरे के पेड़ देखने को मिलेंगे, और हर जगह आपको संतरे ही संतरे दिखेंगे। भाई अगर आप यूरोप में आ रहे हैं रहने के लिए, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है, या फिर अगर आप इधर शिफ्ट होने वाले हैं एज अ वर्कर, ठीक है, वर्कर की तो बात नहीं करूंगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगल है। लेकिन अगर आप एक वैलिड वर्कर हैं, आप यहाँ पर एक क्या नाम है, लीगली आ रहे हैं, और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो है एक अपार्टमेंट मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। 40,000 रुपए में आपको दिल्ली में एक आराम से 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट शायद 1 या 2 महीने के लिए भी मिल जाए। 1 महीने के लिए भी आपको 20,000 तक में अच्छा 2 BHK अपार्टमेंट आपको दिल्ली में मिल सकता है। क्या पता नोएडा में भी मिल जाए, गुड़गांव में थोड़ा महंगा होगा, लेकिन नोएडा में भी क्या पता आपको 20-25 हज़ार में मिल जाए। लेकिन अगर आप वो चीज़ यूरोप में खरीदना चाहेंगे तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर आपको सरवाइव करना है, मिनिमम, जहां मैं रह रहा हूँ ये थोड़ा सस्ता इलाका है, मतलब इटली की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ साउथ इटली जो है वो सस्ती है थोड़ी, तो यहाँ पे आपको जो है कॉस्टिंग जो पड़ती है वो थोड़ी कम पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको लेना चाहेंगे अगर नॉर्थ इटली में या फिर यूरोप के दूसरे पार्ट में, तो जो कॉस्टिंग है भाई वो बहुत ज्यादा पड़ जाती है। तो अगर आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं तो भाई वैसे काम नहीं चलेगा। अगर आप फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, क्या पता आपकी वाइफ है, या फिर अगर आपकी क्या नाम है, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ शिफ्ट हुए हैं, या फिर उनके क्या नाम है मंगेतर, उनके अरेंज एंगेजमेंट्स हो चुके हैं, तो वो लोग के लिए सही है, क्योंकि वो लोग जो हैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लेते हैं 500 यूरो का, और 2 लोग रह रहे हैं। अब उनको या तो स्कॉलरशिप मिल रहा है या फिर वो काम कर रहे हैं, उनका बहुत पैसा बच रहा है। लेकिन एक सिंगल बंदा, एक सिंगल स्टूडेंट, अब जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है 40,000 रुपए इस छोटे से कमरे का देने का। मैं चाहूँ तो और दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता हूँ, लेकिन वो बहुत दूर पड़ जा रहा है मेरी यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ से भी मुझे जाने में आधा से 1 घंटा लग रहा है अपनी यूनिवर्सिटी। तो उस चीज को आप देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। इस चीज को सॉल्व करने का यहाँ पे कोई उपाय नहीं है। अब नेपल्स में नए कंस्ट्रक्शंस नहीं हो रहे, ये जो शहर है नेपल्स, इसमें कोई नए कंस्ट्रक्शंस नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो है। एक तो वॉल्केनो वो है जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा वॉल्केनो जमीन के नीचे जो है लावा है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है जमीन के नीचे खोदना मना है, ज्यादा डीप नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन काफी अंदर अंदर तक है, लेकिन कई जगहों पे जैसे थोड़ा पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र है पीछे में, वहां पे डिग करने के लिए मना है। और ये वॉल्केनो जो है ये एक अलाइव वॉल्केनो है, मतलब ये फट सकता है, कभी भी फट सकता है। इस वजह से जो सिचुएशन यहाँ पर है कि यहाँ पे नए कंस्ट्रक्शंस होते भी हैं तो ज्यादा बड़े बिल्डिंग्स नहीं बनते भी हैं तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया वहीं पे बनते हैं, बाकी एरिया में नहीं बनते।
अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको हॉस्टल में अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 180 यूरोस कटेंगे आपकी स्कॉलरशिप से और बाकी नहीं कटेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के रूप में आ रहा है, आपको अकोमोडेशन नहीं मिला जैसे मैं हूँ, तब आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को जो है आप माइंड में रखें और कोशिश करें कि जब आए तो या तो आप एडजस्टमेंट कर लें, ऐसा रूम खोजें जहाँ पे 2 बंदे एक रूम में रह सके। हालांकि शुरुआत में एटलीस्ट 6 मंथ्स दिक्कत ये आती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट आपको अपलोड करना पड़ता है जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं यहाँ की रेसिडेंसी के लिए। अब आप बोलेंगे रेसिडेंसी के लिए क्यों अप्लाई करना, तो भाई वीज़ा 1 साल का होता है और 1 साल के बाद आपको वीज़ा खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद से आपको रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो अलाउड ही नहीं है। तो आपको एक रेसिडेंसी परमिट बनवानी पड़ती है, टेम्पररी ही बनती है और वो बनाना कंपलसरी है। और दिक्कत ये है कि उसकी जो डेट आती है वो 8-8 महीने बाद आती है। मतलब अगर मैं आज अप्लाई करता हूँ तो उसकी जो अपॉइंटमेंट डेट है वो 8 महीने बाद आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं। ये कमरा कैसा लगा आपको, सही है गलत है, क्या मुझे और कमरे सर्च करना चाहिए? हालांकि मैं थक चुका हूँ कमरे खोज खोज के, मुझे नहीं मिल रहा। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ना भाई आप कमेंट करके बताइए कि मैं और किस प्रकार की वीडियो बनाऊं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस चैनल पे ना कंपेयर करना चाह रहा हूँ। मैं मेरी लाइफस्टाइल तो होगी ही होगी कि मैं किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, किस तरीके से खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है कि हम भारत को कैसे अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि आखिर में भाई मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं चाहूंगा मेरा देश जो है वो इम्प्रूव करे, लोग इधर से सीखें। इनमें बहुत अच्छी चीजें लेकिन इनमें बहुत बेकार चीजें भी हैं। हम अच्छी चीजें तो सीख सकते हैं ना एटलीस्ट, और हमारी जो बुराइयां हैं हम उनको ठीक करें। यहाँ पे मुझे बहुत लोग मिले जो भारत के बारे में बड़ी अजीब गरीब धारणाएं लेकर के बैठे हुए हैं, बोलते हैं गंदगी है वगैरह है। मैंने उनको समझाया है कि भाई देखो पूरा भारत ऐसा नहीं है, हो सकता है दिल्ली के कुछ इलाके गंदे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली से बाहर निकलोगे तो जो गांव है वो गंदा ही होगा ना। गांव के लोग तो बड़े साफ सुथरे होते हैं। शहर गंदा हो सकता है, दिल्ली में हो सकती है कूड़ा करकट हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं। और हमें भी एज अ भारतीय इस चीज को सोचना चाहिए। भाई देखो आप भारत से हो, भारत में रह रहे हो, सड़क पे कचरा ना फेंको भाई, वो हमारा देश है। मैंने 25 साल मेरी उम्र हो चुकी है, आज तक मैंने कभी भी भारत में एक कचरा नहीं फेंका। मेरे घर वाले फेंक देते लेकिन मैंने कभी भी एक कूड़ा नहीं फेंका सड़क पे। इस चीज के मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। तो अपने घर के सामने वाले प्लॉट में आप कचरा फेंकना बंद करें, अपने देश को साफ सुथरा रखें। हमारे लिए वो जरूरी है, हमारे लिए दूसरे देश को तो साफ रखना जरूरी है। अगर मैं इटली में रह रहा हूँ तो भाई मैं इधर गंदा नहीं करूंगा, लेकिन हमारा देश पहले आता है। तो इटली शिफ्ट होके या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट होके कोई फायदा नहीं है अनटिल अनलेस आप अपने देश को साफ सुथरा रखें। और मैं इधर पढ़ाई करने आया हूँ, बाद में मुझे भारत में ही जाना है, लेकिन भारत को अगर हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलने वाला भाई। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और मुझे आइडियाज़ दें मैं और किस प्रकार की वीडियोस बनाऊं। मैं नया हूं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं कैमरा फ्रेंडली भी नहीं हूं, तो मुझे दिक्कत हो रही है। इसलिए आप मुझे सजेस्ट करें मैं कैसे और वीडियोस बनाऊं और क्या किस तरीके से बनाऊं। अगर आपने मेरे वीडियोस यहाँ तक देखे तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।